भगवान मैं युद्ध तो करूं, पर ये तो मेरे ही मामा हैं, मेरे ही काका हैं, इन सब में मुझे ममता लग रही है, ये तो मेरे ही हैं, मैं इनको कैसे करके मार सकता हूँ। और वहाँ जब अर्जुन को समझ में नहीं आया कि शू कराए शू न कराए, शू धर्म शू अधर्म, कोने मराए कोने न मराए, અને ત્યારે અર્જુને સૌથી શ્રેષ્ઠ કામ કર્યું. શું કર્યું? અર્જુન એક શ્લોક બોલ્યા, અને જે શ્લોક હવે આપણે બધા મળીને સાથે બોલ્યું. અને ગીતાના બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક આ છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ. ધર્મ સમ્મૂઢ, હું બોલી તમે સમજા લો. યચ્છ્રેયસ્યા નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. આ શ્લોક છે. जब अर्जुन को समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या न करूं, કોને મરાય કોને ન મરાય, અર્જુને બેસ્ટ કામ કર્યો કે ભગવાનના શરણે ગયો અને કહ્યું કે કૃષ્ણ अब देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे मारूं किसे न मारूं, अब आप कृपा करें कि आप ही समझाओ कि मुझे क्या करना है. आखा गीताમાં અર્જુને આ સૌથી શ્રેષ્ઠ કામ કર્યું. अब विचार करिए कि यदि अर्जुन ने यही प्रश्न भीष्म पितामह को पूछा होता या दुर्योधन को पूछा होता तो वो इसका क्या उत्तर देते? वो तो कहते कि अरे भाई तू जा घर जा, युद्ध बुद्ध तेरा काम नहीं, तो माड़ा फेरव घरे जઈને. गीताમાં कि आखा धर्मમાં भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप पूरे दिन घर पे बैठे रहिए और माला फेराइए. भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च. लोग मानते हैं कि धर्म यानी तो મૂળકાપંથી. મૂળકાપંથી એટલે શું કે બસ આખો દિવસ ઘરે બેઠો અને આમ કર્યા કરો. પણ ભગવાને એવું ક્યારેય નથી કહ્યું. ભગવાને કહ્યું ખૂબ મહેનત કરો, ખૂબ આગળ વધો. પણ तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च. तो युद्ध कर पर मुझे मत भूल. सब काम कर, खूब एमेઝોન में जॉब कर, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर. કેટલા બધા એવા જ હશે ને માઇક્રોસોફ્ટ, ફેસબુક, એમેઝોન વાળા અહીંયા તો. खूब जॉब कर किंतु तो मुझे मत भूलना. यदि तूने मुझे अपने जीवन के मध्य में रखा है तुझे कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं. और इसलिए जब वहाँ अर्जुन को यह मोह हुआ तब भगवान ने जो पूरा गीता का उपदेश है उसका प्रारंभ किया. और फिर भगवान ने कहा अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे और गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता. कि अर्जुन तू बात करता है पंडितों जैसी और काम करता है मूर्खों जैसे. तू मान रहा है कि यदि तेरे मारने से वो मर जाएंगे तो वह तेरी भ्रमणा है, और यदि तूने मुझे गुरु किया है तो मेरी बात मानना तेरा परम कर्तव्य है और तेरा परम धर्म है. આપણે બધાને તકલીફ છે કે આપણે બધા ગુરુને માનીએ પણ ગુરુનું નથી માનતા. ખબર કે નહીં? મહાપ્રભુજીને તો બધા માને પણ મહાપ્રભુજીનું નથી માનતા. પ્રસંગે ને આપણે કે એક વૈષ્ણવનું ઝુંડ હતું અને ગોકુલનાથજીના દર્શન માટે ગોકુલ ગયું. और जहाँ गोकुल गए तो थोड़े दिन गोकुलनाथ जी के सन्मुख रहे, दर्शन किए, यमुना पान किए और वापस आने की आज्ञा ली. कृपानाथ अब समय हो गया है कि अब आप हम गुजरात जाएं, अपने व्यवसाय करें. पर जहाँ आज्ञा लेने गए गोकुलनाथ जी ने कहा कि ऐसा करो तुम आज रुक जाओ, यहाँ कल जाइए. उन्होंने कहा कि अरे कृपानाथ ऐसी बात मत करो, हमको तो आज जाना ही पड़ेगा, हमारे तो बहुत धंधा है, बहुत वो है, फलाना है, ढिकना है. तो आपने उनको अनिच्छा से हाँ पाड़ी कि देखो भाई तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो जाया. जहाँ सायंकाल हुआ, संध्या का समय हुआ, वह जो झुंड था वो उस परिसर में ही था, गोकुल में ही था. तो आपको आश्चर्य हुआ कि अरे भाई तुम सुबह तो यूँ कह रहे थे कि हमें जाना है, व्यवसाय करने हैं, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए गुजरात वापस? तो કે જે અમે નીકળતા તો હતા પણ રસ્તામાં એક ગધેડો આવી ગયો અને ગધેડાએ બૂમ પાડી એટલે અમે લોકો ન ગયા. ખબર, ગધેડાની બૂમ પાડવી એટલે અપશકુન માનવામાં આવે, એટલે ગધેડાએ બૂમ પાડી એટલે અમે લોકો ન ગયા. તો આપણે હસીને કહ્યું કે દેખો ભાઈ
ગુરુનું માનતા નથી અને ગધેડાનું માનો છો. गुरुए कहूँ कि न जाओ तो मानता नहीं, पर गधेड़ों कैसे न जाओ तो मानो सो. इसलिए हम सभी के जीवन में भी किसी की बात को कितनी कीमत, कितनी वैल्यू देनी, इट्स अपॉन अस. और यदि हम महापुरुषों की शरण जाएं, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की शरण जाएं, तो हमेशा हमारा उत्तम मार्गदर्शन वो करते रहते हैं. और जहाँ भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तो जिसका मोह कर रहा है कि मेरे मामा मेरे काका वो तो मरने ही वाले हैं, क्योंकि यह देश नाशवंत है, किंतु जो अमर है वह ये आत्मा है तो तेरे देह के अंदर विराज रही है. और ये आत्मा ऐसी है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः. किसी शस्त्र में ताकत नहीं है कि इस आत्मा को मार सके, किसी भी अग्नि में वह सामर्थ्य नहीं है कि इसे जला सके, किसी भी मारुत में, किसी भी पवन में वो सामर्थ्य नहीं है कि इसको सुखा सके. इसलिए तू शरीर पे मत जा, किंतु तू इस आत्मा पे जा. हमारे यहाँ प्रसंग है कि भागवत में एक दिन क्या हुआ कि एक चित्रकेतु नाम के राजा थे और उनकी बहुत सारी रानियां थी, किंतु एक भी पुत्र न था. पुत्र न था तो उन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों का उनकी आज्ञा ली और आज्ञा से उनको एक पुत्र हुआ. किंतु जिस रानी से पुत्र हुआ, एवरीबडी वॉज जेलस ऑफ हर. क्योंकि હવે જે રાણી થાય બધા રાણીઓ કે અરે આ તો એવી છે. હવે એટલા બધા એ લોકોને ઈર્ષ્યા થઈ कि उन्होंने इस बच्चे को मार दिया. जो नवजात शिशु था उसको इन्होंने मार दिया. अब जहाँ मारा तो राज्य में स्वाभाविक है कि महा दुख का पहाड़, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का पहाड़ टूट पड़ा. और जहाँ दुख का पहाड़ टूटा और सबने दुख कर रहे थे, तो इतने में ऐसा कहा जाता है कि एक महात्मा उस गांव में आए और महात्मा से ये राजा ने कहा कि आपसे एक विनती करनी है कि हमारा एक पुत्र था और वह कोई संजोगों प्रमाणे એવું બધું થયું છે. तो उनके पास ऐसी एक शक्ति थी कि वह आत्मा को बुला सके, आत्मा से बात कर सके. और इन्होंने उस बच्चे की आत्मा को बुलाया, ऐसा कहा जाता है, भागवत का प्रसंग है. और पूछा कि देख भाई, तू चला गया है जब से इस राज्य में से, तब से तेरे माता पिता की क्या हालत है तुझे पता है? तेरे जो राज्य के वासी हैं उनकी क्या हालत तुझे पता है? तेरे परिवारजन पे क्या बीत रही है तुझे कुछ पता भी है? उसने कहा, आप किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हो? आप किस जन्म के परिवारजनों की बात कर रहे हो? क्योंकि हमारे वहाँ हिंदुइज्म में आपको पता हो तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट हम मानते हैं, रीइंकारनेशन मानते हैं कि जीव, हम मनुष्य हुए हैं, यानी हमारा यह आखिरी जन्म है. 84 लाख हम भटके हैं और अब हमें मनुष्य देह मिला है. पहले આપણે અમીબા હતા, પછી કીડી હતા. આ કન્સેપ્ટ છે આપણો ગીતા कि हम पहले सभी योनि में से पास हुए हैं और ये हमारा अंतिम योनि है. और इसलिए उसको ऐसा लगा कि आप किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं. यदि भगवान ने उसे समझाया कि देख अर्जुन, तू मोह मत कर, क्योंकि ये देह नाशवंत है, ये आत्मा अमर है. प्रसंग है ना कि एक बार शंकराचार्य जी पधार रहे थे दक्षिण भारत में, और वहाँ एक व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे. वो वहाँ सड़क के किनारे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, लौकिक वस्तु पढ़ रहे थे. अब जहाँ शंकराचार्य जी पधारे, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति इस उम्र में ये कर रहा है, तो आपने कहा कि अंगम गलितम वलितम मुंडम दशिन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भजि गोविंदम भजि गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे. कि अरे अपने आप को देखो, तेरा अंग गलित हो गया है, तुम्हारा पूरा अंग गल गया है, तुम्हारे माथे के बाल उड़ गए हैं, तुम्हारे पूरे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं. तदपि न मुंचति आशा पिंडम, इतना होने के बाद भी तुम्हारी आशाओं को नहीं छोड़ रहे हो. इसलिए खड़े हो जाओ और भजि गोविंदम मूढ़मते. क्योंकि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो जिसके लिए तुमने पूरा जीवन जिया, एक व्यक्ति के अंदर से जीव जाने के बाद परिवारजन क्या कहते हैं कि જેટલી વેલું થાય એટલું આને ઘરથી બહાર કાઢો, કારણ કે ગંધાય છે. शंकराचार्य ने वही समझाया कि यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत प्रच्छति गेह.
गतिवती वायु देहा पाए भार्या विभज तस्मिन काय, कि जब तक तेरा ये जीव तेरे शरीर के अंदर है तब तक तुझे सब पूछेंगे, तेरी हाँ हाँ जी जी करेंगे, केम छो शू चाले से फलाना ढिकड़ू। पर जिस क्षण तेरा ये जीव इस शरीर में से निकला, सब तुझे ही घर से बाहर निकालने को कहेंगे। कुशलम तावत पृच्छति गे है। इसलिए तू बात समझ और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, तू गोविंद का भजन कर। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, तेरी जो मृत्यु है वो तेरे सामने है, तेरे एक पैर तो कब्र में है। और नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने, तू जो डुक्रिय धातु पढ़ रहा है, तो अपने व्यवसाय की बात कर रहा है, वो तेरा रक्षण नहीं करेंगे। इसलिए गोविंद का भजन कर और तेरी आशाओं को छोड़। क्योंकि आप देखिए प्रियजन, आशा ऐसी वस्तु है कि जो नेवर एंडिंग है। प्रसंग है ना कि एक गुजरात के सेठ जी थे, सोनी थे। उन्होंने बहुत वर्षों पहले 50 रुपया तोला में सोनू खरीदे थे। અને બહુ લાલચી અને એવા પ્રકારના હતા ભાઈ, જ્યાં મૃત્યુનો ક્ષણ આવ્યો અમને, જ્યાં અંતિમ શ્વાસો ગણતા હતા ભાઈ, એટલામાં ડૉક્ટર આવ્યા એવું કહેવાય છે હોસ્પિટલમાં, અને એમણે શું કર્યું કે થર્મોમીટર લઈને આમના જીભ પર મૂક્યું અને થર્મોમીટરે રીડ કર્યું 105. એટલે ડૉક્ટર હતા એ બોલી ઉઠ્યા, અરે 105 થઈ ગયું છે, 105 થઈ ગયું છે, તો આ કે વેચી નાખો, બહુ નફો થશે. એટલે આ ભાઈ તારા મરવાના અડધો કલાક બાકી છે ને એમાં પણ તું પેલા 50 રૂપિયામાં જે ખરીદેલું સોનું એને 105માં વેચવાની વાત. ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે અરે પપ્પા, આ સોનાના નહીં પણ તમારા ભાવ બોલાય છે. और इसलिए प्रियजन वहाँ जो शंकराचार्य जी ने इस प्रकार का वहाँ ज्ञान दिया है वह अद्भुत है. कभी आपको समय मिले तो जरूर से इस ग्रंथ का अध्ययन कीजिएगा. भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे. और इस प्रकार का पूरा जो ज्ञान है वहाँ भगवान ने अर्जुन को दिया. और देखिए ऐसा नहीं है कि मोह हमें ही होता है. बड़े बड़े भगवदीय हो गए, बड़े बड़े संत हो गए, सभी को मोह हुआ है. आप देखिए अपने तो कृष्णदास जी का प्रसंग है, आप बताने खबर है कि कृष्णदास जी ने क्या किया कि हमारे गुरु यानी कि महाप्रभु जी के लाल जी श्री गुसाई जी को ही श्रीनाथ जी की सेवा में से रोक दिया और कहा कि आपका अधिकार नहीं है कि आप सेवा कर सकें. इसलिए श्री गुसाई जी चंद्र सरोवर गया છે કોઈ ચંદ્ર સરોવર? हाथ ऊपर करो कि गया हो तो. अब બંને ત્રણે ગયા છો. बैठक जी પણ છે श्री गुसाई जी. और वहाँ गुसाई जी 6 महीने विराजे और श्रीनाथ जी का विरह का अनुभव आपने वहाँ से किया. और जब ऐसा कहा जाता है कि एक दिन बीरबल यानी कि अकबर के जो बीरबल थे वो आपके दर्शन, श्रीनाथ जी के दर्शन को आए जतिपुरा में. उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी तो हैं पर गुसाई जी कहाँ विराज रहे हैं. तो कहा कि अरे गुसाई जी देखो ऐसा ऐसा हुआ है बीरबल की जो कृष्णदास अधिकारी जो ठाकुर जी का मैनेजर है वाने कहा कियो कि वाने गुसाई जी को ही ठाकुर जी से दूर कर दियो है और वाने वहाँ चंद्र सरोवर देखो ऊपर दिख रहा है, वहाँ गुसाई जी को भेज दियो है. वाने कही कि अरे भाई कृष्णदास को ऐसा का अधिकार है, ऐसा का हमें पावर है कि वो हमको रोक सकें और हमारे गुरु को रोक सकें. और ऐसा कहे कि उन्होंने कृष्णदास जी को जेल में बंद करवा दिया, कारागृह में बंद करवा दिया. और जहाँ श्री गिरधर जी यानी कि श्री गुसाई जी के बड़े लाल जी आप पधारे, तो काका जी पधारो, तो समय भयो है और अब आप श्रीनाथ जी के सन्मुख हो. तो कही कि सन्मुख तो हूँ पर हमारे कृष्णदास कहाँ विराज रहे हैं, ये वाको तो हमने जेल में बंद करा दियो है. तो क्यों बंद कराया? तो महाप्रभु जी के सेवक हैं, श्रीनाथ जी के अधिकारी हैं, कैसे भी हों पर महाप्रभु जी के हैं, श्रीनाथ जी के हैं. जब तक कृष्णदास नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा. और वो कृष्णदास जी को लोग छुड़ा के लाए. और जहाँ कसुम्बा छठ तो वो दिन હતો, अभी 1 महीना पहले कसुम्बा छठ गई, आपको खबर हो हमણાં જ ગઈ છે. અને જ્યાં કૃષ્ણદાસજી પણ અને ગુસાઈજી પણ બંનેઓ શ્રીનાથજીના સન્મુખ નિજ મંદિરમાં પધાર્યા. અને ત્યારે કૃષ્ણદાસજીએ શું ગાયું? परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे मात. जो कीर्तन आज अपन सब वल्लभकुल घर पधारे हैं तो अपन आरती के समय गाते होंगे, वो कीर्तन कृष्णदास जी ने वहाँ श्री गुसाई जी के सन्मुख मूल गाया हो. तो कि हम तो ऐसे पापी हैं, हम तो ऐसे अधम हैं, पर आप इतने कृपालु हैं, आप इतने करुणानिधि हैं, आप इतने कृपा सिंधु हैं कि इतने पाप के बावजूद भी आप हमको माफ करें. એટલે आप परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन. આ બધાને આવડે છે કીર્તન? ગાવું છે કીર્તન? પછી આપણે આગળ વધીએ.
एक अपन कीर्तन गाएं राग कान में, बाकी सब अपन को यहाँ नींद आ जाएगी, सीधे प्रवचन करेंगे ना। तो अपन एक कीर्तन का अपन आधार लेके फिर अपन अपने जो गीता की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यह कीर्तन राग कान्हरों में है। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे मात। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। जय जन शरण अनुसराहि, जय जन शरण अनुसराहि, गहि सौंपत श्री गोवर्धन नाथे। करत कृपा निज हस्त दे माथे। परम उदार रि परम उदार, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भव दाराते साथ। भज कृष्ण दास काज सब सराहि, भज कृष्ण दास काज सब सराहि। जो जाने श्री विठ्ठल नाथे, करत कृपा निज हस्त दे माथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। बोलो श्री वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन नाथ की। इस प्रकार कृष्णदास जी ने वहाँ इस कीर्तन का गान किया। और देखिए, कीर्तन गाने का मूल आशय यही है कि इस सियाटल की भूमि में भी अष्टसखाओं की वाणी गूंजनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अष्टसखाओं की वाणी का अधिकार केवल गुजरात में हो, केवल सौराष्ट्र में हो। हमारा पुष्टि मार्ग की विचारधारा इतनी गजब की विचारधारा अपने आचार्यों ने वैष्णवों ने दी है कि ऐसा मार्ग है कि यदि प्रयास किया जाए तो ये ग्लोबल बन सकता है। होनोलुलु में हवेली हो सकती है, माडागास्कर में हो सकती है, सियाटल में हो सकती है, जहाँ चाहो, क्योंकि अपने जो रूट्स हैं वह इतने स्ट्रांग हैं। अपने जो आचार्यों की वाणी है वो इतनी ठोस है, इतनी मजबूत है। ये तो यही प्रयास के इस वॉशिंगटन की भूमि में, इस सत्या नाडेला और जेफ बेजोस की भूमि में भी, इस जो बिल गेट्स की भूमि में इस कीर्तन अष्टसखाओं की वाणी गूंजनी चाहिए। और इस प्रकार प्रियजनों, ऐसा नहीं है कि मोह सिर्फ हमें ही हुआ है। तो बड़े बड़े महात्माओं का आप देखिए, भरत मुनि की वार्ता आती है भागवत में कि भरत मुनि थे, उनको वो एक हिरण के बच्चे पे मोह हो गया, तो अनेक जन्मों उनको हिरण का ही रूप धरना पड़ा और वो जड़ भरत बने। आपको सबको प्रसंग पता है वहाँ। तो इस प्रकार वहाँ भगवान ने बहुत ही उत्तमता से अर्जुन को जो पूरा उपदेश है गीता का, दूसरा अध्याय देखिए, गीता के प्रत्येक अध्याय के अलग अलग नाम हैं। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि उसमें अर्जुन के विषाद का वर्णन है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, कि जिसमें भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और उसमें
जितनी सहजता से और जितनी निखालसता से भगवान ने मृत्यु की घटना या मृत्यु के कंसेप्ट को समझाया है, मैं नहीं मानता कि किसी भी ग्रंथ में या किसी भी नॉवेल में कि किसी भी साहित्य में इतनी सहजता से मृत्यु को समझाया। समय मिले तो आप सभी से निवेदन है, कृपा करके इसे पढ़िएगा। गीता का जो दूसरा, कितने भगवान कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार आप जॉब से आए और पूरे दिन के जो गंदे कपड़े हैं उनका आप त्याग करते हैं और नए कपड़ों का धारण करते हैं, उसी प्रकार जो शरीर है वह भी क्या करता है कि जब 80, 90, 100 वर्ष एक शरीर को भोगता है, ये आत्मा है शरीर को भोगती है, फिर जब उसमें घुटना बगड़े ने माथे वाड़ उड़ी जाए ने अहिया सांधा, जब सब प्रकार से वह जर्जरित होता है तब क्या करता है ये आत्मा, कितनी सहजता से भगवान ने कहा कि और कुछ नहीं है, मृत्यु क्या है कि वह शरीर बदल देती है। इस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उस प्रकार वह शरीर बदल देती है। मतलब कितनी सहजता से भगवान ने जो मृत्यु हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा फियर, द बिगेस्ट फियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज डेथ, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो मृत्यु की सबसे बड़े डर को भगवान ने इतनी सहजता से बताया है कि आप कहने के यू वुड बी ऑस्ट्रक, તમે લોકો આશ્ચર્યચકિત રહી જશો કે અરે ભાઈ આવું બધું પણ હોય, કેટલી સહજતાથી ભગવાન એમાં। અને પછી ઘણી વાતો ભગવાને કહ્યું કે દેખ અર્જુન ऐसा बन तो स्थिति प्रज्ञ बन कि जो सभी स्थिति में समान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो एवो बन कि जे બધા જ સંજોગોમાં સમાન हो। मान થાય तो પણ સમાન, अपमान થાય तो આપણા બધાને તકલીફ ખબર છે, हम सभी क्या तकलीफ है कि हम खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं और दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हमें अटैचमेंट है। द बिगेस्ट लेसन ऑफ गीता इज इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट, इज द बिगेस्ट लेसन ऑफ गीता। कर्म करो पर उसमें आसक्ति मत रखो, जो भी आपका कर्म है। और इसलिए समानता कब आ पाएगी कि जब आप डिटैच होंगे। प्लेन में आप બધા ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવતા હો તો ખબર છે ટાકોમા પર પ્લેન તમારું લેન્ડ થાય ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર, તો આપણે દૂરથી આપણને નીચે દેખાય ટ્રાફિક ચાલી રહ્યું છે, આપણે બહુ ખુશ થઈએ, આહા જો તો બધી ગાડીઓ દેખાય છે સરસ, આ તો લાલ પીળી नीली नीली हरी बड़ी गाड़ी दिखाए। और उसके 2 घंटे बाद जब आप खुद ही उस ट्रैफिक में फंसेंगे तो यू विल बैंग योर स्टीयरिंग के आ यार हे गॉड सो मच इटलो ट्रैफिक है ने, इट्स अ मैस हियर। अब देखिए जब आपने उस ट्रैफिक को एक ऊंचाई से देखा, इन्वॉल्व हुए बिना ऊपर से देखा, तो आपको उसने प्रसन्नता दी, किंतु आप जब खुद उसमें फंस गए आपको उसका दुख दिया। भगवान बहुत 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 गजब की बात कहते हैं कि अर्जुन तू जितना ऊंचा जाएगा उतनी तुझे शांति मिलेगी। भगवान कहे છે અર્જુને કે હે અર્જુન ઊંચાઈમાં શાંતિ છે। અને આપણે બધા પણ જોઈએ છે કે આપણે એક હોય ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર હો અને બીજું હોય કે આપણે એમ્પાયર સ્ટેટ પર ન્યુયોર્કમાં જાઓ, તમે 90th ફ્લોર પર હો કે 100th ફ્લોર પર હો, જેટલા ઊંચા જશો એટલી ઊંચાઈ એટલી શાંતિ મળશે। અને બાય ઊંચાઈ ભગવાન કહે છે કે વિચારોની ઊંચાઈ, સમજણની ઊંચાઈ, લાગણીઓની ऊंचाई। जितने आप ऊंचे जाएंगे उतने आप शांत, काम और कंपोज रहेंगे। भगवान ये बहुत 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 सहजता से बता रहे हैं। और इसलिए अर्जुन तू समान रहे, ऐसा नहीं कि तू किसी बिलियनर के वहाँ गया तो आपने एकदम खुश થઈ જઈએ કે આહા હા તો જો આ 5 મર્સિડીઝ ને આ ફલાણું ને ઢીકણું। અને ક્યારેક એકદમ જ આપણે પેલા ઝોપડીમાં ગયા તો આપણે એકદમ જ ક્યારે બહુ ગંદુ છે, અહીંયા તો આવું છે અને ફલાણું છે ને ઢીકણું છે। भगवान के एवा न बनतो तू समान रहे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। जे पंडित होय जे समझदार होय छे, जेने प्रोग्रेस करवी होय એટલે સમાન રહેવું બધા। માન થાય તો પણ સમાન, અપમાન થાય તો પણ સમાન। તમને 10,000 લોકોની સામે કોઈ માળા પહેરાવે તો પણ સમાન, અને તમને કોઈ અપશબ્દો કહી દે તો પણ સમાન। એટલે ભગવાને
અને કહ્યું કે એ સમાનતા ક્યારે આવશે કે જ્યારે આપણે ડિટેચ થઈને કામ કરીએ, અટેચમેન્ટ નહીં પણ ડિટેચમેન્ટ જ્યારે આવશે, અનાસક્ત ભાવે કર્મ કરવા. તમે જો કૃષ્ણ ભગવાન મહાભારતના બધા જ પ્રસંગોમાં ખૂબ ઇન્વોલ્વ રહ્યા. એ દુર્યોધનને સમજાવવાની વાત હોય કે અર્જુનને ઉપદેशની बात हो कि कोई भी बात हो, भगवान फुल्ली इन्वॉल्व थे. किंतु उन्होंने कभी भी खुद के मुखारविंद का स्मित नहीं खोया, हमेशा प्रसन्न थे. आप क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि आप आसक्त नहीं थे उनमें, कर्म में आसक्त थे. किंतु फल कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि. गीता का जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है. इस प्रकार भगवान ने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कर्म का सिद्धांत समझाया. कर्म का सिद्धांत देखो, मैं मानता हूँ कि समय की अब 5-10 मिनट में हमें आज का अपना जो वचनामृत का है वो उसे पूरा करना है. किंतु हम देखिए, हम सब वैष्णव कृष्ण भक्त हैं और इसलिए गीता में जो 12वां है, गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, वह हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस पे अपन डिस्कशन कल करेंगे. किंतु आज हम एक फास्ट फॉरवर्ड कर दें कि इन सभी अध्याय में भगवान ने क्या बात करी है. तो तीसरे अध्याय में भगवान कर्म का सिद्धांत अर्जुन को समझा देंगे. देख अर्जुन, इसे कर्म कहते हैं, इसे अकर्म कहते हैं, इसे विकर्म कहते हैं. तो भगवान कहते हैं कि देख, तू इस जन्म में जो कर्म करेगा, तेरे अगले जन्म के सुख दुख उस पर निर्भर करेंगे. और तू इस जन्म में जो स्मरण करेगा अंतिम समय में, उस पर तेरे अगले जन्म की योनि डिपेंडेंट रहे. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ દેશમાં તો પેટ્સ તો બહુ કલ્ચર છે. તમારે કોઈના પેટ છે અહીંયા? બિલાડી અને અહીંયા ડોગનું બહુ કલ્ચર છે. હવે ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે એવો કોઈ બહુ મોટા શેઠિયા હોય, બિલિયનર હોય, 10 લોકો એની સેવા કરતા હોય, પણ આ ભાઈ પેલા કૂતરાની સેવા કરતા, બરાબર ને? એ પેલા ડોગની સેવા કરતા. અને આ દેશમાં તો પેટના સ્પા પણ છે અને પેટના નેલ સલોન પણ છે અને શું નથી, એટલા ઠાટબાટથી બધા રહે છે અહીંયા કે ક્યારેક ક્યારેક આપણને તો આશ્ચર્ય થાય. એટલે વોટ આઈ મીન ટુ સે ઇઝ, અને વોટ કૃષ્ણ મીન્સ ટુ સે ઇઝ કે ઇટ મીન્સ કે આ પેટના आज कुतरो हो कि बिलाड़ो हो, पिछले जन्म में इसके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, इसलिए इसको पुष्कळ सुख मिला. इसको बहुत सुख मिला, विपुल प्रमाण में सुख मिला कि उसकी सेवा हो रही है, उसका स्पा हो रहा है, उसके बाल कटे जा रहे हैं. कि इंडिया ने कुतरा वाले कौन पूछे, आम ज रखता है तुम्हारे अमदावाद वडोदरानी पोलो में. किंतु यह संभावना है कि उसके बहुत अच्छे कर्म हैं, इसलिए उसको बहुत सुख मिला. किंतु जब ये इसका जो जीव है वो जब पिछले जन्म में जब इसकी मृत्यु हो रही होगी तो इसका जो स्मरण था वह उत्तम न था और इसलिए इसको सुख मिला, पर प्रेत योनि में, अधो नीची योनि में इसको सुख मिला. इसलिए भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपके कर्मों से सुख दुख मिलेगा और आपके स्मरण से आपको योनि मिलेगी. और इस प्रकार अद्भुत रीत से भगवान ने तो पूरा तीसरा अध्याय है उसका निरूपण किया. चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, छठा अध्याय. अर्जुन पूछते हैं छठे अध्याय में कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़, कि आप कहते हो कि आप मेरे में मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ, किंतु मन हमारे वश में कहाँ है, हम कैसे मन लगाएं आप? तो भगवान कहते हैं मन लगाना हो तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते. तुझे यदि मेरे में मन लगाना हो तो माराथी प्रेम कर, कारण કે જેનાથી પ્રેમ હોય એને યાદ કરવા ન પડે, એ યાદ આવી જાય. હું ક્યાં નોટિસ કર્યું છે તમે? જો ગોપીઓને ચિંતા કેમ ન હતી, गोपियों અને અષ્ટસખાઓને चिंता કેમ ન હતી? क्योंकि उनको इतना प्रेम था भगवान से कि चिंता हो कि स्ट्रेस हो कि डिप्रेशन हो कि एंजाइटी हो, उसे एंटर होने का टाइम ही नहीं मिला. प्रभु के प्रेम में ही इतने विलीन थे. तो भगवान कहते हैं कि यदि तुझे मेरे में मन लगाना है तो मेरे में ध्यान करने की कोशिश मत कर. तू नहीं कर पाएगा कभी ध्यान, तू माળા नहीं फेरवी શકીશ, એ असंभव છે તારાથી. તું મારાથી પ્રેમ કર, ઘરે પધરાવો મને, મારી ઠાકોરજી પુષ્ટાવેલી સેવા કરો અને મારું ખૂબ નામ જપ કરો. અને જેટલું તું મારામાં પ્રેમ કરશે ત્યારે મારામાં મન લગાડવો ન પડે પણ મન લાગી જશે. લૌકિકમાં હોય બધા છોકરા છોકરીઓ હોય તો એ બધાને બીજામાં મન લગાડવું ન પડે પણ મન લાગી જાય. બસ સ્ટેન્ડ પર ઊભો હોય ઇન્ડિયામાં તો એને પેલા વ્યક્તિને યાદ કરવો ન પડે પણ આવી જાય.
જો તો એમ મન છે ને કે પ્રેમ બાજ કી ઝપટ મેં જબ લગ આયો નાહી, મન પંછી તને પાંખ કર ઉડત સબ જગ દેશ. કે આપણું મન હોય પક્ષી જેવું છે કે જે બધા જ ફરે કર્યા કરે, પણ જ્યાં સુધી प्रेमरूपी बाज, प्रेमरूपी चील उसको जब तक झड़प नहीं लेता है तब तक वो फिरता रहेगा. इस भगवान ने कहा कि यदि तुझे मेरे में प्रेम करना है, तुझे मेरे में मन लगाना है तो मेरे से प्रेम कर. और इसलिए अद्भुत रीत से भगवान ने वहाँ ध्यान योग हो के 7वें अध्याय में भगवान ने रिलीजन और साइंस का रिलेशन बताया है हमें. इस देश को बहुत लागू पड़ता है कि किस प्रकार प्रत्येक धार्मिक वस्तु में विज्ञान छुपा हुआ है. आप सभी कंठी पहनते होंगे, मैं मानता हूँ वैष्णव जो हैं, हमारे भी आचार्यों ने ऐसी पद्धति बनाई वैष्णवजनों कि साइंस इसमें इन्वॉल्व ही है. कंठी है तुलसी से बनती है, और यदि आप सुबह स्नान करते हैं रोज, तो जो आपका जो शावर लेते हैं जो पानी है वो तुलसी का पानी आपके शरीर के ऊपर पड़ता है. और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो चमड़ी के निष्णात होते हैं, वह उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पानी से स्नान करे तो લાંબા સમયમાં એને સ્કિન ડિઝીઝ ન થઈ શકે. એટલે આપણા આચાર્યો કહ્યું કંઠી પહેરો, પણ એની પાછળનું કારણ તુલસી રાખ્યા એમાં, જેનાથી આપણા સ્કિન ડિઝીઝ ન થાય. આપણા ત્યાં વારંવાર કહેતા कि जब भी भगवान के सामने आओ दंडवत करो, पगे लागो. दंडवत करवाથી શું થાય, उससे क्या होता है कि जब आप भगवान के सामने झुकते हैं तब आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन आपके माथे पे आता है. आप ऐसे झुकेंगे और उससे बारंबार आपके माथे पे आने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो. आपको पता हो योग में रामदेव बाबा क्या कराते हैं, शीर्षासन कराते हैं कि આખા વ્યક્તિને અપસાઇડ ડાઉન કરે. એનો શું મોટો છે કે એનાથી એનું આખા શરીરનું જે બ્લડ છે એના માથા ઉપર આવે, એન્ડ ઇન ધેટ વે ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ધ મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ. इसलिए हमारे वहाँ कहा गया कि बारंबार दंडवत करो. इंडिया में खबर છે મુર્ગો બનાવતા સ્કૂલમાં પનિશમેન્ટ આપતા, અને એમાં આપણને શું કહેતા કે કાન આમ કરો કાન ખેંચો કાન. અને विज्ञान साइंस એવું કહે છે कि यदि हम अपने कान को ऐसे खींचें, दोनों कान को, तो वह भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बढ़ाता है और वह हमारी बुद्धि को शार्प करता है. इसलिए पनिशमेंट दी गई. तो ऐसा ना कहा गया कि नाक पकड़ो, कि आँख पकड़ो, कि हाथ पकड़ो, ऐसा कहा कान पकड़ो, मुर्गे बन जाओ. इसलिए स्त्रियों में ऐसी पद्धति बनाई अपने भारतीय ऋषियों ने कि वो कान के वो कुंडल पहने कि जिससे ये भाग खिंचा हुआ रहे. इसलिए शायद स्त्रियाँ ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं कि पुरुष बुद्धिमान होते हैं. वो आप लोग नक्की कर लीजिए कौन ज़्यादा बुद्धिमान है. तो इसलिए हमारे वहाँ व्हाट आई मीन टू से कि हमारा पूरा धर्म इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार उसका फॉर्मेट इस प्रकार का है कि उसमें साइंस है. इसलिए अद्भुत रीत से भगवान ने 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें अध्याय में सब बात कही. और कल अपन जो है यहाँ से जो अपनी गीता की बाद की जर्नी है, 12वें अध्याय से बाद की जर्नी, उसका हम कल निरूपण करेंगे प्रियजनों. तो खूब प्रसन्नता हुई आज आप सभी के बीच में आके, और आशा रखता हूँ कि आप सभी को भी इसमें से कुछ समझ पड़ी होगी, क्योंकि गीता का ज्ञान तो ऐसा है कि जो बहता ही रहता है. तो ज्ञान की गंगा है, ये तो कभी रुकने वाली है नहीं. किंतु इसमें से जितना हम ले सकें उतना हम लें. और जिस प्रकार हमने कहा कि ठाकुर जी से प्रेम करिए आप सभी मिलकर, क्योंकि ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, ये सभी एक लेवल तक काम करेंगी, पर उसके ऊपर भी कोई है तो वह है भक्ति, प्रेम और श्रद्धा. श्रद्धा તમારા જ્ઞાન કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. ઉદ્ધવજી હતા, આ બધાને ખબર હશે. ઉદ્ધવજીને એમ કે મારા જેવો જ્ઞાની આ જગતમાં કોઈ નથી. જ્યારે ભગવાનને કહ્યું, ठाकुर जी ने मथुरा छोड़ा, कहा कि भगवान आप अब क्या गोपियों की बात कर रहे हो कि गोपियाँ ऐसी थी वैसी थी. मेरे लिए तो चुटकी का खेल है. मैं जाता हूँ ब्रज में और गोपियों को मना के आता हूँ कि आपका क्यों विरह कर रही हो. और जहाँ कहा जाए कि उद्धव जी गए ब्रज में और गोपियों को समझाया कि गोपियाँ तुम मूर्ख हो, सब तुम सब ब्रज की गंवार औरतें हो, तुम्हें अक्ल ही नहीं है. हमारे तो भगवान कण कण में विराजमान है, हमारे तो भगवान सभी मंदिरों में विराजमान है. तुम क्या कृष्ण 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 लगा रखा है तुमने. तो अपने पति में मन लगाओ,
दूसरे भगवान में मन लगाओ, तुम क्या दिन भर भगवान का रटन कर, कृष्ण 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 कर रही हो। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। कह रहे भाई उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन हतो, और वो मन हमारा कृष्ण मथुरा ले गए हैं। और उद्धव जी इतने इम्प्रेस हुए इनकी, इनसे पूरा भ्रमर गीत वहाँ लिखा गया, भागवत का प्रसंग है दशम स्कंद की 47 अध्याय को। और इतनी बातें, अद्भुत बातें गोपीन ने करी कि जब ये ब्रज में आए तब तो कृष्ण 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 कहते कहते आए, और जब ब्रज से गए तो वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनः च भुवनत्रयम्। ब्रज में आए कृष्ण 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 कहते कहते, और गए गोपी 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 कहते कहते। इतने प्रभावित हुए कि अरे भाई कितना भी ज्ञान होए, कितना भी विजडम मेरे में होए, पर जो इनको जो प्रेम हो जाए ठाकुर जी को, इनमें श्रद्धा होए, शुद्ध भक्ति होए, सबसे ऊपर की चीज है कि जो परमात्मा को भी कोई वश कर सके तो वह है इनकी सेवा और वह है इनकी शुद्ध भक्ति। तो आप सब भी सियाटल के वैष्णव जनों, देखो आप सब तो चार MNC નું આ તો એ છે ને हेड ऑफिस છે ને, आई गेस माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, बोइंग અને अमेजॉन, चार कंपनी में, ये तो 4 कंपनी को वो है कैपिटल है। तो ऐसी जगह पे रह के और वेस्टर्न वर्ल्ड के भी वेस्ट में रह के, सिविलाइजेशन के टॉप पे रह के आपको सबको समझ पड़नी चाहिए कि भाई सबसे कोई श्रेष्ठ उपाय है शांति को, आनंद को, तो वह है ठाकुर जी के शरण, ठाकुर जी में प्रेम। कि जैसे मैंने कही, जैसे कृष्ण ने कही कि जितने ऊंचे जाओगे उतनी शांति તમારા અહીંયા શું સ્પેસ નેડલ છે, આ શું છે स्पेस नीडल में जितने ऊपर जाओ उतनी आपको शांति मिलती हो। यानी ये जीवन में ऊंचाई आए, ऊंचाई एज इन नॉट फिजिकल ऊंचाई पर मानसिक ऊंचाई, જેમાં ભગવાને કહ્યું કે ઇન્વોલ્વમેન્ટ વિધાઉટ અટેચમેન્ટ, और समान रहना, सबन में समानता रखनी, यो नहीं कि कोई से द्वेष करो, कोई से ईर्षा करो, कोई से प्रेम करो, सबन में समानता। भगवान को जो उपदेश है वो अपन पालन करें। खबर है बहुत कठिन है, पर अपन वह दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपन को थोड़ा सा वह उपयोगी रह सके। तो आप सबों को खूब आशीर्वाद है। और ऐसे मधुराधिपति रखिलम मधुरम, जिनको महाप्रभु जी ने कही है कि जो कौन है कि मधुरता के सागर हैं, जिनको ब्रह्मसूत्र ने आनंदमयोभ्यासात कहू से, कि जो तो आनंद की निधि हैं, उनके तो आनंद मात्र गर्भाद मुखोदर आदि। श्रीनाथ जी कृष्ण कौन है कि जिनके तो हाथ, पाँव, पेट, मुख सब आनंद रूप ही हैं, वो तो आनंद के सागर हैं। तो ऐसे आनंद रूप परमात्मा को उनको पाके, और वो आनंद को पाके, रस को पाके आप भी आनंदी, और रसो वही सह लब्ध्वा आनंदी भवती, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद ने कही है। वैसे आनंदी हो तो खूब प्रसन्नता, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद करते रहो। और अपन सब कल समय शू रहे, अपन सब कल शाम को वापस 3 बजे मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सबको खूब आशीर्वाद और खूब खूब शोभाव है। और इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को श्री महाप्रभु जी को समर्पित करके यहीं विराम लूंगा। इति शुभ। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, गोवर्धन नाथ की। big question. આમાં ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન પણ કરવો હોય તો મને જરાય વાંધો નથી. કોઈને કંઈ પ્રશ્નો હોય પૂછશો તો મને ખબર છે બધાને ભૂખ લાગી હશે હવે તો, પણ છતાં કોઈને પ્રશ્નો હોય તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. ક્વેશ્ચન છે કે આપણે કહ્યું કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ. સો એ રીતે થોડું એક્સપ્લેન કરાવો ટર્મ્સ. અને બીજો ક્વેશ્ચન પછી કહું. કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ, આ બધા કેવા છે? બધા બહુ ગૂઢ કન્સેપ્ટ છે આ બધામાં. આમ ન્યાયનો પણ કર્મ એટલે કે વિહિત કર્મ कि जो अपन करवा જોઈએ. बड़ों का मान करना वह कर्म है, वृद्धों की सेवा करना वह कर्म है. अकर्म कि जो हमें नहीं करना चाहिए, कि रेड लाइट हो तो हमें सिग्नल क्रॉस नहीं करना चाहिए, कि पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते हो तो हमें गाड़ी तब नहीं चलानी चाहिए, ये अकर्म हुआ. और विकर्म इस प्रकार की बातों को कहते हैं कि जो अमुक के लिए कर्म हो, अमुक के लिए अकर्म हो. जैसे खबर है ना, नरोवा कुंजरोवा, कि जो वो कर्म और अकर्म के बीच में है, तो कभी अच्छी साइड है, कभी नेगेटिव साइड है. उनको विकर्म बहुत जिस प्रकार मैंने कहा, ये सब बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, पर मूलतः आप ये समझिए, कर्म जो करना चाहिए, अकर्म जो नहीं करना चाहिए, और विकर्म जो अलग ढंग से किया जाए,
કે ઘી ડબ્બામાંથી નીકળતું ન હોય તો એને ટેડી કરીને કાઢો, એ બધા વિકર્મ, એ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ. બેઝડ ઓન ધ સિચ્યુએશન. સિચ્યુએશન એક્ઝેક્ટલી, એને વિકર્મ કહેવાય. અને બીજો સવાલ એમ પૂછ્યો હતો કે જે આપ બુક સજેસ્ટ કરો, ગીતાજી આપણે લાઈક ઘણા રાઇટર્સ હોય રાઈટ, સો અમારા જેવા લોકો, વેરીઓને મારા જેવા લોકો જેનો ઠીક બેઝ હોય તો બહુ હાઈ લેવલનો નહીં પણ મીડિયમ લેવલનો જે અમે લોકો સમજી શકીએ, પચાવી શકીએ એવી કોઈ ભગવદ્ ગીતા કે જેને અમે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ તો થોડી જર્ની કન્ટિન્યુ રહે, જે આપ કરી રહ્યા છો, લાઈક યુ નો વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ યુ બટ વી કન્ટિન્યુ એન્ડ યુ નો લિટલ બિટ પ્રોગ્રેસ. તમને કઈ ભાષામાં? ગુજરાતી, હિન્દી? ગુજરાતીમાં. હા, ગુજરાતીમાં એક પ્રકાશન છે મહેસાણાનું, એ સરસ છે પણ એ અવેલેબલ બહુ ઓછું છે. ઇંગ્લિશમાં વાંચવી હોય તો આમ તો શ્રીલ પ્રભુપાદ હતા, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, એ બહુ સરસ છે, એમાં બેઝિક વાતો છે. અને એ પણ હું તો જો સ્પષ્ટ માનું કે જે આનંદ મૂળ ગ્રંથમાં છે ને એ અનુવાદમાં નથી. ઉદાહરણ આપું, ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ, તમે કહો નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કે નહીં આ લાલ, હવે જો હું અહીંયા ગાઉં 2 મિનિટ આ બધા નાચવા લાગી જશે, બરાબર? હવે જો આપણે આને જ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરીએ શું થશે? ટુડે ઇઝ હેપીનેસ એન્ડ નંદરાજ ઇઝ ઘર, કોણ નાચશે? એ નહીં મજા આવે. હવે આજ બિરજ મેં હોરી રે રસિયા, એ આ ગાવ તો કેવા આપણે રોમાંચિત થઈ ગયા, કૃષ્ણ રમાડે છે રાસ, ગોપીઓ ઘેલા બન્યા, આપણે આમ અંદરથી રોમાંચ જાગૃત થાય. પણ હવે આજ બિરજ મેં હોલી રે રસિયા, ટુડે ઇઝ હોલી ઇન વ્રજ, એટલે જે એસેન્સ મૂળ ગ્રંથમાં છે, જે એસેન્સ ભગવાન, આ ગીતા શું છે કે ભગવાનની સ્વયંની વાણી છે. આ બધા શબ્દો ભગવાને સ્વયં કયા, 16 ગ્રંથો શું છે કે મહાપ્રભુજીએ સ્વયં અક્ષરશઃ કયા છે. તો એનું જે આનંદ છે અનુવાદ ગ્રંથોમાં તો નહીં જ થઈ શકે. પણ જો વાંચવી જ હોય તો ઇંગ્લિશમાં વાંચવી હોય તો ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ બહુ સારી છે. એટલે ગુજરાતીમાં વાંચવી હોય તો જે મેં મહેસાણાનો એડિશન કહ્યો એ આપણે તમને લિંક મોકલી શકું છું કે એવું એ વાંચી શકાય, સરસ છે. બીજા પણ કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો, હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ में जिसमें आपको पूछना हो. થેન્ક યુ જયજી, થેન્ક યુ. અને યસ, બાકી બધા વૈષ્ણવ કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય જય પ્રણામ. પ્રશ્ન કરતા વધારે જીવન જીવવાની રાહ વિશેનો આ છે એક, આપણે કે પ્રશ્ન તો નથી પણ એક સંદેશ જેવું આપના તરફથી અગર મળી રહે કે ભાઈ યંગસ્ટર્સ તો બધાને ખબર છે શું સારું શું ન સારું, પણ જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગની વાત કરીએ આપણે, જ્યારે આપણા મહાપ્રભુજી કુસાઈજી પરમ દયાળના આપણા વલ્લભકુળ જ્યારે બિરાજે છે, અમે પોતે ધમલાકુળને વિશે માનીને અમે પણ આ સેવા કરીએ છીએ ઠાકોરજી. તો આપના મતે જે સંદેશ યંગસ્ટર્સને આપવો જોઈએ? યંગસ્ટર્સ માટે મારો સંદેશ એ જ રહેશે, ફોલ સિઝન હોય એમાં શું થાય કે વૃક્ષો પોતાના પાંદડાઓ ખરે, નવા પાંદડાઓ, પણ પોતાના લીવ્સ એને સેપરેટ કરે છે પણ ક્યારે પણ પોતાના રૂટ્સ નથી બદલતા. જે દિવસે પેડે પોતાના રૂટ્સ બદલ્યા એ દિવસે પેડ ગયો. આ બધા અહીંયા સિયાટલમાં છો તો આ બધા આઈ નો, આ બધા એ પેલા સૌરાષ્ટ્રમાં ખબર પાઘડીઓ પહેરતા, બધા पागड़ी नहीं पहरवाना, पर आप सभी जो टिपिकल इंडिया की चीज़ें हैं वह नहीं करेंगे. इंडिया के लोग यदि मैदा पूड़ी खाएंगे तो आप मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाएंगे, यदि वहाँ के लोग वो फ्रेंच खाएंगे तो आप लोग इंचिलाडास खाएंगे, कि आप लोग टाकोस खाएंगे, वो कोई बात नहीं. वो सब बातें हैं कि जैसे अपन ने अपने પોતાના પાંદડાઓ બદલી, પણ આપણા રૂટ્સ એટલે કે શ્રીનાથજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, 16 ગ્રંથો, જે દિવસે આપણે આમને ભૂલ્યા એ દિવસે આપણે ગયા. યંગસ્ટર્સ માટે એ જ સંદેશ છે કે ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ મહેનત કરો. ધર્મ ક્યારે પણ એવું નથી કહેતો કે તમે બિલિયનર ન થાઓ, કે તમે ડાઉનટાઉનમાં તમે એવું મરસર આઇલેન્ડ ને, અહીંયા મરસર આઇલેન્ડમાં ઘર ન લો, એવું ક્યારે કોઈ નથી કહેતું. ખૂબ પૈસા કમાઓ, ખૂબ આગળ વધો,
પોતે તમે પણ ફેસબુક ખોલતા હો તો અમે ઉદ્ઘાટન કરવા આવીશું, અમને જરાય વાંધો નથી. પણ આપના આશીર્વાદ. પણ ધ થિંગ ઇઝ કે ઠાકોરજીને ભૂલ્યા વગર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આ ઠીક છે, સુખ આપશે પણ આનંદ નહીં આપશે. માઇકલ જેક્સન હતા, કેતનભાઈ કેતન માઇકલ જેક્સન હતા, એ લખે છે કે હું જે પલંગ પર ઊંઘતો એની કિંમત હતી $96,000. $96,000 પલંગ ઉપર હું ઊંઘતો હતો રોજ રાત્રે, છતાં મને ઊંઘવા માટે રોજ રાત્રે 10 થી 12 સ્લીપિંગ પિલ્સ લેવા પડતા, અને ત્યારે જઈને મને માંડ રાત્રે 3 કલાક ઊંઘ આવતી. હવે જો ભૌતિકવાદમાં સુખ હોય તો પછી આવું ન થાય. એ પછી શું કમી હતી? પૈસા હતા, ફેમ હતી, પ્રતિષ્ઠા હતી, શું કમી હતી? પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કારણ કે એ પોતાના રૂટ્સને ભૂલ્યા. આપણે બધા સહજ રીતે વૈષ્ણવ છીએ, વૈષ્ણવત્વની સહજમ, એટલે આપણા સહજ ધર્મને આપણે ન ભૂલીએ. એ જ મૂળ સંદેશ છે, એ જ મૂળ ઉપદેશ છે. થેન્ક યુ. બીજો એક નાનો પ્રશ્ન છે કે આત્મતત્વનું જ્ઞાન એટલે શું? ભારે પ્રશ્નો. આ બધા પ્રશ્નો કેવા છે કે આમ આત્મતત્વનું જ્ઞાન કોઈ એક દિવસમાં તો આવતું નથી, આ તો બહુ અભ્યાસ માંગે છે. પણ આત્મતત્વનું જ્ઞાન એટલે કે દેહાત્મવાદનું જ્ઞાન, એટલે કે એ સમજવું કે આ જે આંખ, આ જે દાઢી અને આ જે હાથ દેખાય છે એ કેતન નથી. કેતન આનાથી અલગ છે. થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ, થોડું અજીબ લાગશે, પણ આત્મજ્ઞાન એટલે કે આપણને સમજ પડવી કે આપણે આ નથી, આપણે એ જીવ છે. शंकराचार्य फरीથી बात करूं, शंकराचार्य जब हिमालय पर पधार रहे थे तब उनके गुरु ने पूछा कि आप कौन हो. पीछे से वो चल रहे थे, हिम बर्फ में चालता હતા અને પોતાના ગુરુ કહ્યું કે આપ કોણ છે તું? તો એમણે કહ્યું કે મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાદિ નાહમ ન ચ શ્રોત્ર જીવ્વે ન ચ ઘ્રાણ નેત્રે न च व्योम बुद्धिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिव. गुरु 8 साल के बच्चे थे तब तो शंकराचार्य उन्होंने कहा कि गुरु ये हाथ भी मैं नहीं हूँ, ये पैर भी मैं नहीं हूँ, ये आँख भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर बसता वह आत्मतत्व हूँ, वह जीव हूँ, और जो शुद्ध है, जो निर्विकार है और जो परम आनंद रूप है. એ આત્મજ્ઞાન છે. પણ એ બધી બહુ અઘરી વાતો છે ને, એ બધી આમ આવી બહુ અઘરી છે, પણ પ્રશ્ન હતો એટલે મેં જવાબ આપ્યો એનો. આને આત્મજ્ઞાન કે આત્મતત્વનું જ્ઞાન આને જ કહેવાય. દેહાત્મવાદ સમજાય કે આ પોતાની જાતને આપણે આ દેહથી અલગ માનીએ એટલે આત્મજ્ઞાન. કારણ કે આ દેહ, આ તો દેહ નાશવંત છે, પણ આપણે નાશવંત નથી. તમે તો આજથી 1000 વર્ષ પહેલાં પણ હતા, 1000 વર્ષ પછી પણ રહેવાના છો તમે. પણ તમારું આ શરીર છે એની સ્પાન 90-100 યર્સ છે. એ સમજી જવું. એને એટલે આપણે જાતને પોતે કોન્સ્ટન્ટલી રિમાઇન્ડ કરાવતું રહેવું પડે, રાઈટ? હા, અને હા, બસ એ જ તો જ એ ભાવ સુદૃઢ થાય. બાકી આમ એકવાર મેં કહ્યું અને આપ સમજી ગયા એવું થવાનું નથી. આ તો મેં કહ્યું ને, બહુ અભ્યાસ માંગે. આ બધી બહુ લાંબી વસ્તુઓ છે, બહુ ગહન વસ્તુઓ છે. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ પણ આને કરીને થાકી ગયા, પણ ન થઈ શકી. પણ એક યુ કેન ઓલવેઝ ગીવ ઇટ અ ટ્રાય કરવામાં શું જાય છે. એટલે આને આત્મજ્ઞાન કહેવાય.